राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेकर के आ गई मैं एमबीए एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी का वीडियो। इससे पहले भी जो मैंने वीडियो दिया था वो बैंकिंग एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी के ऊपर था। अगर आप में से कोई बैंकिंग एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट डिस्कस किया है टाइम टेबल के बारे में, टारगेट के बारे में, मॉक कब देना है, कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, साथ में मेंस कब देना है, इस तरह से सारा उस वीडियो में है। आप उसे चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। टेलीग्राम का चैनल का भी मैं लिंक दे दूँगी। उसमें मैंने सारा PDF अपलोड किया, स्ट्रैटेजीज़ का, सिलेबस का, पैटर्न का। आप उसे भी चेक कर सकते हैं। एमबीए एग्ज़ाम्स का एक और वीडियो मैंने इससे पहले डाला था जिसमें मैंने बात किया था एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, वो आप प्लीज़ उसे भी चेक कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में। एमबीए एग्ज़ाम्स जैसे कैट, जैट एंड मैट, ये सारे एग्ज़ाम्स में एक अच्छा स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैट, जैट एंड मैट, इनमें से अगर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आप इंडिया के टॉप 30 to 50 कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इसमें स्ट्रैटेजी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बात करते हैं जैसे कि कैट एग्ज़ाम की। कैट एग्ज़ाम इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है एमबीए में। बट ऐसा क्यों है? जबकि आपको 100% पेपर भी सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ 50% पेपर ही सॉल्व करना है, फिर भी ये टफेस्ट माना जाता है। क्योंकि ये एग्ज़ाम नॉलेज बेस्ड नहीं होता, ये एग्ज़ाम होता है एप्टीट्यूड बेस्ड। एप्टीट्यूड बेस्ड एग्ज़ाम में आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं करना, मतलब आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करना है, जिसको आप अगर सही से कवर करते हो तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल वीआरसी में 70% पेपर कवर करता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो इफ़ आप 4 to 5 मंथ्स में अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेटर कर लेते हो तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। इसी तरह से LRDI और क्वांट में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे आप कवर करके सिलेक्शन ले सकते हो। इस वीडियो में हम लोग वही सब जानेंगे कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, डे टू डे टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस मंथ में आपका कौन सा टॉपिक कवर हो जाना चाहिए, और साथ में एट द एंड मॉक कब देना है, कितना देना है, एनालाइज कैसे करना है, कब करना है, और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन कब लगाना है। ये सारा ही टॉपिक इस वीडियो में कवर्ड है। वीडियो थोड़ा लेंदी है, सो लास्ट तक प्लीज़ इसे देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। करते हैं हमारा वीडियो। ये जो स्ट्रैटेजी है कैट, जैट एंड एनमैट एग्ज़ाम का है। जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो आपको एक मॉक दे देना है। या तो आप मॉक दे सकते हो या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दे सकते हो विदाउट एनी प्रिपरेशन। अगर आप फिर से अटैम्प्ट ले रहे हो तो भी आप इस मॉक को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपको बताएगा कि आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है, और दूसरा जब आप प्रिपरेशन के बाद दोबारा मॉक दोगे तो उसमें जब आपको ज़्यादा मार्क्स आएगा ना, तब आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है कि आपको पहले सिलेबस कवर करना है 4 महीने में। फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ आपका जो भी टॉपिक्स है, VRC का, क्वांट का, LRDI का, वो सारा ही टॉपिक्स आपको इस 4 महीने में कंप्लीट कर लेना है। ये मैं अभी ब्रीफ में स्टेप्स बता रही हूँ, अंदर में मैं डिटेल में स्टेप्स बताऊँगी। सो आप इस वीडियो को देखते रहिए। स्टेप 2 है आपको प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है विथ 1 मॉक इन अ वीक। आपको एक वीक में एक ही मॉक लगाना है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। स्टेप 2 हमारा ये है 2 मंथ का, जून और जुलाई का। स्टेप 3 है हमारा, अब आपको मॉक देना है ट्वाइस अ वीक, ठीक है, और आपको एग्ज़ाम लेवल का जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना है। इन 4 मंथ्स में आपने कवर कर लिया सिलेबस, फिर 2 मंथ्स में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। फिर जो नेक्स्ट जो 4 मंथ्स है टिल द एग्ज़ाम, आपको प्रैक्टिस बहुत सारा करना है एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ आपको मॉक एक वीक में 2 लगाने हैं। ऑन अ ब्रीफ ये आपका स्टेप्स है। स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग ऑन अ डिटेल वे कि इन 4 मंथ्स में कब क्या करना है। ऐसे ही करके आपका नवंबर तक का इसमें स्ट्रैटेजी है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट फेज। 1 है हमारा, जैसे कि मैंने बताया, आपको सिलेबस कवर करना है नेक्स्ट 4 मंथ्स में। जैसे आप देख सकते हो VRC में आपको क्या करना है, ठीक है। VRC में आपको 1 घंटा का रीडिंग करना है। किसी भी अच्छे से आर्टिकल से कर सकते हैं, या न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन, एऑन, इसका पैसेजेस आप पढ़ सकते हो, या हिंदू एडिटोरियल से भी आप कर सकते हो। फिर 1 घंटे के लिए आपको एक अच्छा सा RC गुड लेवल का लगाना है, ठीक है। आप फर्स्ट वीक में एक RC से शुरू कीजिए, उसके बाद आप उसका नंबर बढ़ाते रहिए। अगर आप बिगनर हो तो 1 घंटा में आपको 1 घंटे में आपका एक ही RC सॉल्व होगा, बट नो नीड टू वरी। नेक्स्ट जो आपका वीक होगा उसमें 2 RC आप कर लीजिएगा।
ऐसे ही करके आपको वीक वाइज अपना आरसीज बढ़ाना है। फिर आपको करना है कि आपको एक कॉन्सेप्ट वीडियो देखना है क्रिटिकल रीजनिंग का या फिर अदर टॉपिक्स जिसमें आपको डाउट है। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं आरसीज में, इसके लिए क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो आपको एक वीडियो देखना है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और साथ में आपको एक क्वेश्चन, इन सब में से एक एक क्वेश्चन डेली बेसिस में करना है फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। अगर आप सिलेबस कवर कर रहे हो वीआरसी का तो ये आपका एक ओवरव्यू, एक ब्लूप्रिंट है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वांट में। सो क्वांट में सबसे पहले तो आपको अरिथमेटिक कवर करना है 1 से 1.5 महीने में। 4 महीने में आपको सिलेबस कवर करना है, तो उस 4 महीने में जो पहला जो 1 से 1.5 महीना होगा क्वांट में, उसमें आपको ये सारा टॉपिक कवर करना है। ठीक है, आप 3 डेज़ 1 टॉपिक ले सकते हो, जैसे कि परसेंटेज फॉर द नेक्स्ट 3 डेज़ आप देख सकते हो कि टोटल कितने क्वेश्चंस है उसमें, आप उसको डिवाइड कर लीजिए 3 डेज़ के हिसाब से। अगर आपके पास कोई वीडियोज़ है कोई टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तो आप उसे भी 3 डेज़ में डिवाइड कर लीजिए। आप जितना जल्दी सिलेबस कवर कीजिएगा उतना ही अच्छा आपका नेक्स्ट आपको टाइम मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। इसलिए 1 से 1.5 महीने में आपको अरिथमेटिक कंप्लीट कर लेना है, 1 आवर चैप्टर कॉन्सेप्ट वीडियो। ठीक है, इसी ऑर्डर में कवर करना है, पहले परसेंटेज देन प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज, ऐसे करके इसी ही ऑर्डर में आपको कवर करना है क्वांट का। ठीक है, जो 1 मंथ होगा, लाइक अरिथमेटिक आपने कवर कर लिया 1 से 1.5 महीने में, फिर आपका जो नेक्स्ट जो 1 मंथ होगा उसमें आपको फिर अलजेब्रा आपको कवर करना है, फिर आपको मॉडर्न मैथ्स करना है। फिर इनमें से कोई भी आप टॉपिक कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं कि आप चाहो तो सारा ही टॉपिक कवर कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई 4 भी टॉपिक कवर करते हो 5 में से तो भी आपका इनफ है सिलेक्शन लेने के लिए। सो इस वे में अगर काउंट करोगे तो 4 मंथ्स का ये पूरा आपका टाइम है कि आपको कौन सा मंथ में कौन सा टॉपिक कवर करना है। सो आप जैसे कि टॉपिक कवर कीजिएगा 1 घंटा या 1.5 घंटा का जो भी कॉन्सेप्ट वीडियो देखिएगा, और उसी कॉन्सेप्ट का उसी चैप्टर का 30 to 20 क्वेश्चन आपको करना है LOD 1 का। LOD 1 ही लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 1 का क्वेश्चन करना है। आप कोई भी करियर लॉन्चर या टाइम या फिर आपका अरुण शर्मा जी का बुक, जो भी आपको वे मिले वहाँ से क्वेश्चंस आप ले सकते हो। अगर आप चाहोगे तो मैं अपना जो भी PDF मेरे पास अवेलेबल है मैं वो भी अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम में, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चंस के लिए। LOD 1 आपको करना है जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर कीजिएगा, और 4 मंथ्स में आपको LOD 1 करना है। और आपको LOD 2 तब करना है जब आपको रिवाइज़ करना है टॉपिक को। फॉर एग्जांपल मैंने आज परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया, तो मैंने वो टॉपिक स्टार्ट जब किया तो मैंने 3 दिन में कंप्लीट कर लिया LOD 1 विद द कॉन्सेप्ट वीडियो। अब मैं नेक्स्ट दिन करूँगी रेशियो एंड प्रपोर्शन, मतलब 3 दिन के बाद जो मैं टॉपिक उठाऊँगी रेशियो एंड प्रपोर्शन का, तो जब मैं टॉपिक को करूँगी तो फिर मैं आधा से 1 घंटा का टाइम रखे रहूँगी आई गेस। हाँ, तो उसमें आपको LOD 2 का क्वेश्चन फिर मैं करूँगी 1 से 2 क्वेश्चंस, ताकि ऑन 4 मंथ्स में जब मैं सिलेबस कवर करूँ एट द एंड जो मैं चैप्टर हो उसमें मैं प्रीवियस चैप्टर को ना भूलूँ, इसलिए LOD 2 का भी क्वेश्चंस करते रहूँगी साथ ही साथ एज अ रिवीजन बेसिस। तो अगर मैंने 10 क्वेश्चन LOD 2 का किया, फिर जब मैं रेशियो प्रोपोर्शन में चैप्टर में जाऊँगी और वो जब कंप्लीट हो जाएगा मैं फिर तीसरे जब चैप्टर में जाऊँगी तो फिर मैं LOD 2 मेरा जो मैं करूँगी वो रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड परसेंटेज का मिला करके करूँगी। सो बेसिकली बस इतना ही है कि ऑन द वे आपको ये LOD 1 कंप्लीट करना है 30 से 20 क्वेश्चंस पर डे। जब आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे तब आपको प्रीवियस चैप्टर का आपको LOD 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपका जैसा टाइम है उस हिसाब से LOD 2 का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली यही है। LRDI में क्या है कि LR में और DI आप इन दोनों को ऑल्टरनेट डेज में कर सकते हो। आप दोनों, या तो आपके पास टाइम है तो आप दोनों ही एक दिन में कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर कि आप एक दिन में, लाइक अगर आप आज LR कर रहे हो तो कल आप DI कीजिएगा। ठीक है, उससे आपका माइंड भी कंफ्यूज नहीं होगा और आप सही से प्रिपरेशन कर सकते हो। LR में जैसे कि आप देख सकते हो आपको एक कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देखना है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, और अगर आप फिर से आप सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हो, आप बिगनर नहीं हो, तो आप कॉन्सेप्ट वीडियो को स्किप करके आप सीधा प्रैक्टिस में जा सकते हो। 1 घंटा का प्रैक्टिस, इसमें 2 से 3 सेट, जैसा भी अगर आप बिगनर हो तो 1 सेट से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत आपका नेक्स्ट अटैम्प्ट है या आप बिगनर नहीं हो तो जैसा आपका स्पीड है आप उस हिसाब से सेट्स दे सकते हो। ठीक है, DI में जैसे कि आप नेक्स्ट डे अगर DI कीजिएगा तो उसमें भी आपको 1 घंटा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और 1 घंटे में 2 से 3 सेट आपको सॉल्व करना है।
आप धीरे धीरे सेट को इंक्रीज़ भी कर सकते हो वीकली बेसिस में, ठीक है। देख लिया कि आपको 4 महीने में जो चैप्टर कवर करना है उसका कैसा टारगेट होना चाहिए और किस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। स्टेप 2 हम लोग देख लेते हैं, जो उसमें हमें कवर करना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप जानते हो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको उसी एग्ज़ाम का लेवल का क्वेश्चंस आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ कि मैंने सेल्फ स्टडी किया है, मेरे पास कोई कोचिंग मटेरियल नहीं था, ना ही मेरे पास कोई भी एक सोर्स था एक अच्छा क्वेश्चंस के लिए, इसलिए मैंने टारगेट किया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपका लेवल, आपका एग्ज़ाम लेवल का ही क्वेश्चंस रहता है, इसलिए जो 2 मंथ जो मिलेंगे ना, जैसे कि मैंने स्टेप 1 बताया था 4 महीने आपको कंप्लीट करना है, नेक्स्ट जो 2 मंथ्स है उसमें आपको प्रीवियस ईयर का लास्ट 10 ईयर्स का आप ले सकते हो, 5 to 10 ईयर्स का आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, चाहे कोई भी सेक्शन हो, चाहे LRDI, क्वांट या VRC, आप उसका प्रीवियस क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। राइट डाउन द हायर लेवल क्वेश्चंस, आप उस क्वेश्चंस में से जो इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है बहुत सही क्वेश्चन है, आप उसे राइट डाउन भी कर सकते हो। फिर आपको देना है 1 वीक में, लाइक 1 वीक में 1 मॉक देना है, तो ये आपको करना है उस नेक्स्ट 2 मंथ में, और आपको फिर एनालाइज करना है मॉक को प्रॉपरली इस वे में कि आपका कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, कौन सा राइट हुआ है, कौन सा अनअटेम्प्टेड है, और अगर इसमें से ये सब हुआ तो ये सब क्यों हुआ है, लाइक अगर रॉन्ग क्यों हुआ है, आपको आता नहीं था या आपने हड़बड़ी में गलत कर दिया, राइट अगर हुआ है तो तुक्का मार के राइट किया गया है या आपको सच में आता था, और अगर अनअटेम्प्ट हुआ है तो क्यों अनअटेम्प्ट हुआ है, कन्फ्यूजन था उस टॉपिक में, या कवर नहीं हुआ है, या टाइम नहीं मिला, ये सारे एनालाइजिंग पॉइंट है। आपको ये भी जानना है कि कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है, वीक टॉपिक कौन सा है, ताकि एट द एग्ज़ाम टाइम में आप रिस्क नहीं लेकर के पहले अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक को कवर कर सको। तो स्टेप 2 हमारा यही है सिंपली, कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको मॉक देना है ज़्यादा से ज़्यादा, स्पेशली 1 वीक में 1 ही मॉक देना है 2 मंथ्स के लिए, फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, ठीक है। और ये भी है कि आपको डोंट फॉरगेट टू सॉल्व गुड लेवल क्वेश्चंस एंड रिवाइज द क्वेश्चंस विच यू हैव नोटेड डाउन। इंग्लिश और VRC का टारगेट सेम रहेगा, मतलब आपको वही 1 घंटा की रीडिंग करना है, RC सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है पैराजम्बल का। सो स्टेप 1 हमने देख लिया, 4 मंथ्स का जो आपका टाइम टेबल रहेगा, टारगेट रहेगा। स्टेप 2 हमने देख लिया, 4 मंथ्स के बाद का जो नेक्स्ट 2 मंथ्स है उसमें आपका क्या टारगेट रहेगा और आपको क्या करना है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे स्टेप 3 पे। देख सकते हो स्टेप 3 में आपको 1 वीक में 2-2 मॉक देना है और उसको सही से एनालाइज करना है। जैसे कि आपने आज मॉक दिया, अब 2 दिन का गैप ले लीजिए, फिर आप 3rd डे में या फिर 4th डे में फिर से अब एक मॉक लगा दीजिए। MBA एग्ज़ाम्स में जो एनालाइजिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए अगर आप एक दिन में एनालाइज कर रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है अगर आप सही से एनालाइज करना चाहते हो तो। इसीलिए स्टेप 3 में यही रहेगा, जो कि लास्ट के जितने भी मंथ्स होंगे एग्ज़ाम तक, वो कम्प्लीटली यही है कि आपको मॉक देना है 2 मॉक 1 वीक में, और साथ ही साथ आपको एक गुड लेवल का क्वेश्चंस और कैट लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, और साथ में ये VRC को सिलेबस सेम रहेगा लेकिन आपको सॉल्व करते रहना है। तो बेसिकली स्टेप 3 आपका एग्ज़ाम आने तक आपको कम्प्लीटली प्रैक्टिस करना, एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। और एक चीज़ है कि आपको मॉक डिसाइड करता है सिलेक्शन। सो जो कि मैंने गलती किया था अपने अटेम्प्ट में लास्ट ईयर में, कि मैंने मॉक ही नहीं दिया था, एक अच्छा लेवल का मॉक मैंने नहीं दिया था, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेरा परसेंटेज बहुत ज़्यादा ही घटा है। प्रीवियस क्वेश्चंस ने मुझे थोड़ा बहुत बचा लिया था। सो अगर आप सही से आपका सिलेक्शन लेना चाहते हो, सो नोट इट डाउन कि पहले आपको सिलेबस कवर करना है, देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है 1 मॉक 1 वीक में, देन लास्ट स्टेप आपका है कि आपको 2-2 मॉक देने हैं 1 वीक में, और आपको गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस एट द एंड टाइम तक आपको सॉल्व करते रहना है, और आपको रीडिंग छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस इवन आपका DILR और क्वांट में भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसमें भी जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो तो आप उसको सही से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो। इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका जो भी रीडिंग है आपको वो एंड टाइम तक बना करके रखना है। तो बेसिकली यही था हमारा स्ट्रैटेजी इसको। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।